डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आईआईटी आज पीवाईक्यू फॉर 2025 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द करेक्ट स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन फॉर एम और एन। हमें दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं एम और एन, इसका हमें करेक्ट स्ट्रक्चर नेम बताना है कि कौन सा है। तो इसमें हमारा OH डिफरेंट साइड में और हमारा स्ट्रक्चर फाइनोर्स का है, तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोवाइनोज होगा। ठीक है, तो ये बीटा वाला हमारा गलत हो गया। फिर आता है यहाँ पे हमें ग्लूकोज फ्लोनोज दिया है, तो सी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन बी और डी बचा। ठीक, अब हमारा सेकंड स्ट्रक्चर देखिए, तो सेकंड स्ट्रक्चर में या तो हमारा अल्फा होगा या हमारा बीटा होगा। तो इसमें इधर ये सेम साइड, ठीक है, ये एच, तो ये हमारा जब इधर सेम साइड है तो ये हमारा बीटा फ्रक्टोफ्लोनोज होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी सही होता है। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें उसने हमसे पूछा है विच वन अमंग द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। तो हमारे RNA में इनमें से कौन सा जो बेस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारे RNA में यहाँ पे थर्ड वाला ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा थर्ड वाला प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑप्शन हमारे यहाँ से डी सही हुआ। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जहाँ पे उसने हमसे पूछा है कॉमन डाइसेक्राइड सुक्रोज इज हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्लूकोसाइड लिंकेज बिटवीन। तो यहाँ पे हमको ग्लूकोसाइड लिंकेज के बिटवीन बताना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज होता है कि बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए सुक्रोज का। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये हमारा OH होता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बनाने का। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग हमारा बनाते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। और इधर हमारा H। तो यहाँ से हमारा जब हम लोग दो स्ट्रक्चर को साथ में ग्लूकोसाइड लिंकेज करवाते हैं तो हमारी H को हटा के यहाँ से H2 निकालते हैं और यहाँ पे हमारा O बॉन्ड बनता है ऐसे। तो ये हमारा होता है एसिडिक लिंकेज। तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारे बायोमोलिक्यूल्स के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा है वाइल मेकिंग पनीर कॉटन चीज फ्रॉम मिल्क बाय एडिंग डाइल्यूट एसिडिक एसिड। डाइल्यूट एसिडिक एसिड को पनीर मतलब जब दूध में मिलाते हैं तो हमारा पनीर बनता है। तब मिल्क प्रोटीन अंडरगो, जो इसमें जो प्रोटीन बनता है वो हमारा कौन सा होता है। तो इसमें बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डीजनरेशन। ठीक, अब आते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का पहला क्वेश्चन है कंसाइडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, जिसमें आपको उसने 4 स्टेप की एक रिएक्शन दी हुई है और जिसमें उसने आपसे मल्टीपल टाइप में पूछा है। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले हम लोग कराते हैं PDBSO4H2 1 ATM से। ठीक है, तो जब हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा यहाँ पे जो Cl है ये हटके यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बनता है H लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बनता है इस रिएक्शन से। फिर ये हमारा प्रोडक्ट B बना। फिर उसके बाद प्रोडक्ट B की रिएक्शन हम लोग मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराते हैं। ठीक, H3O+ की प्रेजेंस पे। ठीक है, तो इसकी हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा जो गिग्नार्ड एजेंट है ये हमारे इस एल्डिहाइड भाग को डिवाइड करके यहाँ पे हमारा वो अल्कोहल बनाता है यक करके। तो यहाँ पे जो हमारी सेंटर आएगी हमारा कैलेट सेंटर है। ठीक, यहाँ तक कि आपको समझ आया। फर्दर ये हमारा वाया Q, अब वो हमारी Q की रिएक्शन CrO3 से कराता है। ठीक है, CrO3 से, और हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे R बनता है। तो वापस हमारे यहाँ CrO3 से वो OH की रिएक्शन कराएगा तो हमारे ऑक्सीडाइज
एजेंट है यहाँ पे वो हमारा कीटोन बनाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है यहाँ तक, पेट यहाँ तक, ये हमारा यहाँ कीटोन बना। अब फर्दर इसकी रिएक्शन वो, ये हमारा प्रोडक्ट बना, यहाँ पे हमारा ये वाला प्रोडक्ट है आर। अब फर्दर आर की रिएक्शन हम लोग जब ZnHCl से कराते हैं तो हमारी यहाँ पे एल्केन बनता है, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन देखते हैं, ये हमारा आ गया एस, तो हमारा पहला प्रोडक्ट पी, फिर हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्यू, ये हमारा ये प्रोडक्ट हमारा आर और ये हमारा प्रोडक्ट एस, ठीक है। तो पहला उसने हमसे ऑप्शन पूछे हैं आइडेंटिफाई करेक्ट स्ट्रक्चर। पहला द प्रोडक्ट पी एंड क्यू कैन फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विथ HCN। तो हमारा जो पी है और क्यू है ये HCN से एडिशन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो आइए इसकी स्ट्रक्चर बताते हैं, देखते हैं हम लोग। पी HCN से रिएक्ट करेगा और हमारी यहाँ OH लगाएगा और यहाँ CN लगाएगा, ठीक। और हमारा जो R वाला है वो HCN से रिएक्शन करेगा, तो हमारे यहाँ CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ OH, यहाँ CN लगाएगा, ठीक। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन 1 वाला सही होता है। द प्रोडक्ट क्यू हैज़ नो कलर सेंटर, तो हमारे क्यू पे कलर सेंटर है, तो हमारा सेकंड गलत हुआ। द प्रोडक्ट आर कैन अंडरगो कनिजारो रिएक्शन, नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट आर है ये हमारा एल्डोल रिएक्शन कर रहा है। फोर्थ, द प्रोडक्ट इज अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हमारा जो प्रोडक्ट एक्स बनाई वो एल्केन बना, तो ये हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही होता है, फर्स्ट और फोर्थ। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ सैल्सिल्डिहाइड विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलो बाय द एसिटिक न्यूट्रलाइजेशन इज। तो हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले सैल्सिल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। ठीक, जब हमारी इससे रिएक्शन करता है तो ये हमारा OH से ये हमारा H हटता है, यह हमारा जाके MgBr लगता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी यहाँ पे ठीक, और प्लस यहाँ हमारा CH4 प्लस CH4 निकलता है। फर्दर इसकी रिएक्शन जब हम लोग H+ से कराते हैं, ठीक है, तो हमारा ये OMgBr निकल के फिर वापस यहाँ पे OH लग जाता है और हमारा फिर से सैल्सिल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकंड सही हुआ, ऑप्शन सेकंड हमारे ऑप्शन ए पे है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंपाउंड, फर्स्ट द रिएजेंट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेकंड। तो हमें इसमें फर्स्ट का यहाँ पे ये बताना है क्या बनेगा और सेकंड में जो हमारा रिएजेंट है वो बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रिएक्शन। WHCl H2O की प्रेजेंस पे कराते हैं। तो हमारा ये वाला जो है ये हमारा हटता है, ये वाला भाग, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आता है ऐसे। फर्दर उसके बाद यहाँ रिएजेंट हमको ऐसा लेना है जो हमारी ये रिएक्शन बना दे। तो इस रिएक्शन है, ठीक है, और इस रिएक्शन को हमको बनाना है फर्दर इसमें। यहाँ पे CH3 नहीं OH होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इससे हमें OH लगाना है, तो ये हमारी आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी यहाँ से, और CH3 की जगह हमारे यहाँ पे O- Na+ आएगा प्लस CH3 I आएगा। फर्दर इसकी रिएक्शन हम लोग H3O+ हाइड्रेशन से कराते हैं और ये हमारा ये प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इससे हमारा ये रिएजेंट यहाँ हुआ और हमारा ये हुआ फर्स्ट का वो। तो ये हमारा ऑप्शन मैच कहाँ से करता है, ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है बी से, ठीक। तो यहाँ तक कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। और आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट करें। साथ ही हमारे और वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।